मैं झूठी नहीं हूँ सर जी। आप तो जानते हैं सर जी, खाना बनाना मेरा काम है। बचपन से पूरे पिंड का पेट भरती आई हूँ मैं। तब अगर मुझसे कोई गलती नहीं हुई तो आज गलती कैसे हो सकती है? जबकि आज तो पूरी श्रद्धा से खीर बनाई थी मैंने। गलती होने की तो कोई गुंजाइश हो ही नहीं सकती। तो मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। देखो, ऐसे बातें बनाने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना। और सच यह है कि खीर तुमने बनाई थी ना? हाँ। तो फिर गलती भी तुमसे ही हुई होगी ना। और होने को तो ऐसा भी हो सकता है कि तुमने जानबूझकर इस खीर को कच्चा रखा हो ताकि मेरी मॉम की बेइज्जती हो जाए, क्योंकि तुम पहले दिन से यही चाहती हो सत्संग के बाद से, है कि नहीं? होने को तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। किसको पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? 15 मिनट तक खीर आप ही चला रहे थे ना, तो खीर कच्ची कैसे हो सकती है? मैं सब कुछ सुन सकती हूँ पर ये नहीं सुन सकती। मैं ब्राह्मणों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कभी कर ही नहीं सकती। इस अन्न की वजह से मेरा सालों से घर चलता आया है, उसका अपमान मैं कभी नहीं कर सकती। मुझे सच में नहीं पता कि ये कैसे हो गया। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं है। मैं अग्नि को साक्षी मानकर ये कसम खाती हूँ कि ये जो भी कुछ हुआ है मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। और ये भी वादा करती हूँ कि सबके सामने सच लाकर रहूंगी और अपनी बेगुनाही साबित करूंगी। जितनी कसम खानी है खा ले दालचीनी, क्योंकि इस गुत्थी को तो कोई भी नहीं सुलझा सकता। साबूदाना तो नहीं है ये, क्या है ये? मैं बैग क्यों खराब किया? अच्छा जी मैंने किया, खुद खराब करते हो मेरे को बोलते, छोड़ूंगी नहीं तुझे। मम्मी मेरा बैग, मम्मी छोड़ एक दूसरे को। एक तो घर में इतना कलेश चल रहा है, अब तुम दोनों के झगड़े से मालूम है। चल रुई, सबका सब ये साफ कर। मैं क्यों साफ करूं जब मेरी गलती नहीं है? इसलिए फड़ा ये साफ करेगा। माँ के आगे कैंची की तरह जुबान चल रही है, सास के आगे चलाएगी ना चोटी पकड़ के घर से बाहर निकालेगी। मम्मी शादी करना मेरी लाइफ की प्रायोरिटी नहीं है। मुझे अपने करियर में कुछ करना है, इंडिपेंडेंट बनना है। आपने तो अपनी लाइफ किचन में वेस्ट कर दी, मुझे तो अपनी लाइफ का कुछ करने दो। तू ना और तू दीदी की बात नहीं बने, 2 थप्पड़ पड़ेंगे तुझे। चल चाची जल्दी जल्दी काम कर, लड़कियों को यही करना होता है। वैसे रूही,
बात तो सही है आपकी। घर का काम ना सिर्फ लड़कियों को करना पड़ता है, क्योंकि लड़के जो होते हैं ना वो ना बड़े फिसड्डी से होते हैं। उनके भरोसे घर छोड़ दिया ना तो घर की हालत क्या होगी कभी सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप तो हो फिसड्डी। मैं फिसड्डी नहीं हूँ, बहुत पावर है मेरे में। इतनी पावर का क्या फायदा जब आप एक छोटा सा पोछा नहीं उठा सकते। अब रूही दीदी को देखो, रूही दीदी पढ़ाई भी करती है और खेल कूद भी करती है और घर का काम भी बड़े अच्छे से करती है। तो ये बात तो ना हमें माननी पड़ेगी कि आपसे ज्यादा हुनर रूही दीदी ने। तो रूही, आज ना मैं आपको गुलाब जामुन बनाकर खिलाऊंगी, खाओगी? हाँ क्यों नहीं, मैं भी खाऊंगा। सॉरी समर, पर आपको तो गुलाब जामुन नहीं खिला सकती। क्या है ना, मैंने बाबा जी से ना मन्नत मांगी थी कि आज जो मेहनत करेगा ना गुलाब जामुन उसी को खिलाऊंगी। और आप तो फिसड्डी हो, मेहनत भी नहीं कर सकते, तो गुलाब जामुन आपको नहीं मिलेंगे, गुलाब जामुन दीदी को मिलेंगे। ठीक है, मैं कर लूंगा मेहनत। पक्का कर लोगे आप मेहनत? भाभी मैं ही कर लूंगी, ये तो और मुश्किल कर देगा। ठीक है। ऐसे रूही, ऐसे लड़ते झगड़ते रहोगे ना तो जब एक दिन दूर होने की बारी आएगी ना तो एक दूसरे को ना बहुत याद करोगे। क्यों लड़ती हो? और ओ छुटकू, यहाँ आओ। भारी हो आप थोड़ी। वैसे आप अपने जीवन में ना थोड़े पीछे क्यों ना रह जाओ, पर अपनी दीदी की मदद करने के लिए ना कभी फिसड्डी मत रहना। वादा? आप भी वादा करो। वादा। अब चलो झप्पी पाओ, पाओ मुझे भी। वैसे रूही, ये सफेद सफेद क्या है? थर्माकोल बॉल्स। हमारा बीन बैग फट गया तो उसमें से सब बिखर गए। कहाँ जा रहे हैं? नीली! भाभी जी, आप? क्या हुआ नीली, इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं डरावनी लग रही हूँ क्या? नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस वो थर्माकोल वाली कील कोई नहीं ना खाता, वो फेंकने आई थी बस। पर तुम्हें कैसे पता चला कि खीर में थर्मोकोल था? ये कौन से बर्तन में खाना परोस रही हैं आप? ब्राह्मणों के लिए हमने खास बर्तन निकाल के रखे हैं। कहाँ है बर्तन? विम्मी या फिर दिव्या परजाई जी से पूछ लो। ये तो मेरी खीर है, दालचीनी वाली। मतलब बर्तन के बहाने नीली ने मेरी खीर को वो थर्मोकोल वाली खीर के साथ बदल दिया था। नीली, अब सच सच बताओ, मेरी खीर को थर्मोकोल वाली खीर से क्यों बदला था? नहीं नहीं भाभी जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। नहीं बताना ना? ठीक है, मैंने सोचा था एक मौका देती हूँ अपनी नौकरी बचाने का, पर नहीं, अब दारजी को बुलाना ही पड़ेगा। और उनका गुस्सा तो तुम जानती हो। रुक जाओ। दारजी! दारजी! प्लीज मुझे माफ कर दो भाभी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज ऐसा मत कीजिए। वो बचपने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ना YouTube पे देखा था लोग आपस में मजाक करके वीडियोस बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी एक मजाक कर लूं। मैं नहीं मानती कि ये सिर्फ एक मजाक था।
ये नीली तो दिन भर राजरानी मैडम जी की चापलूसी करती रहती है। ज़रूर उन्हीं के कहने पर इसने मेरी खीर में ये थर्मोकोल मिलाया होगा। इस साजिश के पीछे ज़रूर राजरानी मैडम जी का हाथ है। ये ले पकड़, अब परम पापा जी के पास चलो और उनके सामने कबूल करो कि मेरी खीर को थर्मोकोल वाली खीर से तुमने बदला था। चल। नहीं 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 भाभी जी, आप मेरी बात तो सुनो। भाभी जी मेरी बात तो सुनो। भाभी जी, अरे मैं नहीं जा सकती परम जी सर के सामने। वो एक झटके में समझ जाएंगे कि मैंने राजरानी मैडम जी के कहने पर ये सब किया है। इस दो कौड़ी की लड़की की इतनी हिम्मत कि ये मेरे बेटे से कड़छी चलवाएगी अब। मैडम जी बहुत चालाक है ये लड़की। तेज वीर जी को अपने जाल में फंसा के आपको कमजोर करना चाहती है। अगली बार मुंह खोलने से पहले 1000 बार सोचना। तेरी जो लंबी सी जबान है ना, उसे खींच के बाहर निकाल दूंगी मैं। दो कौड़ी की नौकरानी मुझे नीचा दिखाएगी, राज रानी ढिल्लों को नीचा दिखाएगी। ये बीन बैग यहाँ क्या कर रहा है? बच्चों के कमरे में होना चाहिए ना ये, हैं? जा हटा उसको। जी मैं करती हूँ। रुक। चाकू लेकर। अब बनेगी खीर। मुझे माफ कर दो। आप तो जानते हैं ना ये नौकरी मेरे लिए कितनी जरूरी है, और एक नौकरी खोने का डर आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है। तुम चिंता मत कर, मैं तुम्हारे पेट पर लात नहीं मारूंगी। पर नीली एक बात ना याद रखना, तुम यहाँ नौकरी करती हो, किसी की गुलाम नहीं हो कि किसी के कहने पर कुछ भी करोगी। नीली जो गलत है ना वो गलत है। मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई भाभी जी। मैंने जो कुछ भी किया वो राजरानी मैडम जी के कहने पर किया, पर मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। बस आप ये बात किसी को भी मत बताना। मुझे ये थर्मोकोल वाली बात तेज सर जी को बतानी ही पड़ेगी। बस बहुत हो गया। हाँ बहुत हो गया। तेरी टुच्ची हरकतों से ना मैं तंग आ चुका हूँ राजरानी। अगर ये साबित हो गया ना कि दालचीनी की खीर तूने खराब करी थी, तो इस बार मैं खुद तुझे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकालूंगा। आपको पता भी है आप मुझसे क्या कह रहे हैं? उस 2 टके की नौकरानी के लिए जो कल आई है, आप मुझे मेरे घर से धक्के मार के निकालेंगे? भूलिए मत, मैं आपकी बीवी हूँ। यही कीमत है आपकी आंखों में इस रिश्ते की। और ऐसे निभाएंगे आप अपना पति धर्म? एक रिश्ता कैसे निभाया जाता है ये तू मुझे मत सिखा। आज तक तेरी हरकतों को मैं बर्दाश्त करते आया हूँ राजरानी, लेकिन मैं दालचीनी पुत्र के साथ ना कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। वो बेचारी अपना सब कुछ छोड़कर इस घर में आई, और वैसे उसको दिया हुआ वादा मैं हर हाल में निभाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे तुझे ही इस घर से क्यों ना निकालना पड़े। नहीं, मैं ये कभी होने नहीं दे सकती। मेरी वजह से इस घर को टूटने नहीं दूंगी मैं। अगर राजरानी मैडम जी को इस घर से निकाल दिया जाएगा तो तेज सर जी जीते जी मर जाएंगे। वो तो अपनी माँ के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते, और माँ के ना होने का दर्द जो मैं बचपन से सहती आई हूँ, वो दर्द मैं तेज सर जी को सहने नहीं दूंगी। इस दाग से तो बेहतर है झूठी होने का दाग। एक मिनट पापा, ये माँ के कहने लेकर कहाँ जा रहे हो? शुरू कर दी ना आपने फिर से शराब? नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। तेरी दालचीनी दीदी का पगफेरा होने वाला है ना, तो उसे हम ऐसे खाली हाथ तो नहीं जाने दे सकते, इसलिए कुछ पैसों का इंतजाम करने जा रहा हूँ। एक मिनट पापा, ये जो गहने हैं ना, ये 2 हिस्से में होने चाहिए, एक मेरा और एक दीदी का।
आपको दीदी के हिस्से के गहने बेच के जो करना है, जो देना है करो, पर मेरे नहीं। खुद तो दीदी इतने बड़े खानदान में जाके एकदम सेट है, और मेरा क्या? मेरे बारे में कौन सोचेगा? या नहीं, पूरे टाइम बैठ के दीदी के बारे में ही सोचते रहो। ऐसे मत बोल कला बख्तर, तेरी विदाई यूं खाली हाथ थोड़ी करूंगा मैं। लेकिन तू ये सोच, जब वो पगफेरे के लिए आएगी तो उसे अगर हम यूं खाली हाथ जाने देंगे तो उसके ससुराल में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी पुत्र? इज्जत? ये इज्जत के बारे में तब सोचना था जब दीदी को इतने बड़े घर में शादी करवा के भेज रहे थे। देखो पापा, ये जो बच्चे पुच्चे गहने हैं ना, अब इन्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। कला, ये क्या तरीका है? कहने मुझे दो। नहीं, सब कुछ छीन लिया उसने मेरा, मेरी खुशी छीन ली मुझसे। अब और कुछ नहीं छीनने दूंगी मैं उसे। ऐसे उल्टे क्यों लटके हो? डोंट डिस्टर्ब मी। डिस्टर्ब? डिस्टर्ब क्या होता है? मुझे तंग मत करो प्लीज। मैं तंग कर रही हूँ आपको? चुप हो जाओ एंड गो। तो आप क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? मत कीजिए ना बात। तुमने मुझे इरिटेट करने की कसम खा रखी है क्या? मैं कुछ नहीं कर रही थी आपको, आप ही ऐसे उल्टे लटक कर किसी से माफी मांग रहे थे। क्या कर रहे थे बताइए मुझे। वैसे किसी से माफी नहीं मांग रहा था, इसे योगा कहते हैं। मैं योगा कर रहा था, शांति चाहिए होती है इसमें। मुझे एक बात बताइए, आप ये ऐसे बिना कपड़ों के क्यों घूमते रहते हैं? मतलब कपड़ों से कोई दुश्मनी है क्या? जब देखो तब उतार लेते। बताइए क्या बात है? जब भी मैं बिना कपड़ों के होता हूँ, तुम तभी क्यों आती हो मेरे पास? हाँ, तुम मुझे चेकआउट करने आती हो? हाँ? चेकआउट मतलब देखने आती हो मुझे, बॉडी मेरी, हाँ? कैसा लग रहा हूँ मैं? सुनिए, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं आपके दर्शन नहीं, सूर्य देवता के दर्शन करने आई थी। रोज सुबह जल चढ़ाती हूँ मैं उन्हें। हाँ, तो सूर्य देवता को जल चढ़ाने से तुम कोई सच्ची इंसान नहीं बन जाओगी, रहोगी तो तुम झूठी। कल तो बड़े टशन में कहा था तुमने कि अपनी बेगुनाही साबित करोगे। कहाँ गया तुम्हारा वो टशन? सच सामने लाने वाली थी ना तुम। सच तो ये है, तुम झूठी थी, झूठी हो और हमेशा झूठी रहोगी। सच्चाई क्या है ना सर जी, मुझे खैर, आपको जो समझना है ना आप समझ लीजिए। हमका मैं भी ना सुबह सुबह अपना माथा खराब कर रही हूँ। एक गुलाम को ऐसे बात करना सूट नहीं करता है। गुलाम? कल तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैंने 15 मिनट तुम्हारी उस खीर को चलाया तो तुम 1 हफ्ते तक मेरी गुलाम बनकर रहोगी। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम उस पेड़ पर चढ़कर मुझे सलाम करो और अगले 1 हफ्ते तक अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ या मैं कहीं भी हूँ और ये मक्खियां मुझ पर बैठे ना, तुम उन्हें उड़ाओगे। वो पेड़ नहीं, मैं कोई गिलहरी बिल्ली हूँ? आप ना कुछ भी बोलते रहते हो। सर जी छोड़िए ना। मैंने नहीं पकड़े, मेरी जिप में तुम्हारे बाल अटक गए। मुझे लगा। हाँ, कुछ ऐसा वैसा मत लगाओ, सिर्फ तुम्हारे बाल मेरी जिप में अटके। पीछे आओ, निकालने हैं तो। थोड़ा और पीछे आओ, थोड़ा पीछे आओ। मैं कोशिश करती हूँ। उस 2 कौड़ी की लड़की के सामने सच उगलने से पहले तेरी आंखों के सामने मेरा ये चेहरा नहीं आया था? कितनी बार तुझसे कहा है कि कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच। तो फिर तुझसे ये गलती कैसे हो गई? कैसे हो गई ये गलती? मैडम जी मुझे नहीं पता कैसे उस दालचीनी ने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया और मुझसे सारा सच उगलवा दिया। अगर मेरे दिल में कोई भी खोट होता तो मैं आपको अगर कभी भी नहीं बताती कि मैंने उस लड़की को सारा कुछ सच सच बता दिया। अगली बार कुछ भी बोलने से पहले 1000 बार सोचना।
देखना तेरी ये जो लंबी सी जुबान है ना, वो खींच दूंगी मैं। दो कौड़ी की नौकरानी बहुत ज्यादा उड़ रही है। वो भूल गई है कि आसमान में राज सिर्फ और सिर्फ बाज करता है, और वो बाज मैं हूं। आज मैं तेरे पंख हमेशा हमेशा के लिए काटने वाली हूं दालचीनी। ਹਾਏ ਓ ਰੱਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰਤੀ। खेत का नजारा तो सबने ही देख लिया। खेत की बची कुची कमी ये छत पर पूरी करने चले हैं। नाम है ढिल्लो और काम से ठीक। नहीं दीजिए। डिलीवरी मैं लेकर आती हूँ, आप रुकिए। आपको कहीं देखा है मैडम? जी मुझे नहीं। अच्छा हाँ, आप तो वही हो ना एमएमएस वीडियो वाली। वीडियो बहुत अच्छा था मैडम, आपका पूरा पिंड इकट्ठा हो गया था। बड़ा ही हाथ मारा आपने, दिल्ली हाउस पहुंच गए। कमाल है। दीजिए। क्या ही वीडियो था मैडम आपको। सर जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए उसे। सर जी रुकिए। सर जी छोड़िए उसे। सर जी क्या कर रहे हैं आप? एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। कैसे बाहर पराई मर्द के साथ लेटी पड़ी है। की काली करतूतों की वीडियो सारा पिंड देख चुका है। तुम जैसे लोग जो एमएमएस को फॉरवर्ड करते हैं उसका मजाक उड़ाते हैं, पता है कितनी जिंदगियां बर्बाद होती है इसकी वजह से। आज के बाद किसी वीडियो को फॉरवर्ड करना है, उसका मजाक उड़ाने से पहले ना 100 बार सोचना, समझे?